अगर आप शादी, किसी रस्म में, किसी का इस्तकबाल या नेटवर्किंग प्रोग्राम में, किसी लेक्चर में, किसी तकरीर में इजहार कर रहे हैं या इजहार करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप अपने दोस्तों या कुंबे या मेंबरों के साथ जो है वो कोई नोट लिख रहे हैं और आप जो है किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसमें, तो भी आप लोगों को कुछ फॉर्मल लैंग्वेजेस के वर्ड्स सीखने की ज़रूरत होती है, जिसमें एक सिंपल थैंक यू के अलावा हमें कोई और वर्ड आते ही नहीं। हमें अपने जहन में वो वर्ड्स आ ही नहीं रहे होते कि हम किस तरीके से एक सिंपल थैंक यू को भी किस इनोवेटिव और किस नए अंदाज से पेश कर सकते हैं। थैंक यू को एक डिफरेंट वर्ड के साथ, यानी कि थैंक यू को एक स्मार्ट वर्ड के साथ अगर हम आगे पेश करें तो हमारी पर्सनैलिटी में भी एक नया निखार आता है और हमें लगता है कि वाकई हमने अपनी एजुकेशन से कुछ ना कुछ सीखा और आगे दूसरों को सिखाने के लिए हमने यकीनन एक नया वर्ड जो है अपनी लाइफ में सीखना है, ताकि हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी जो है वो इंक्रीज हो सके। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो है थैंक यू वर्ड को न्यूली वर्ड देकर एक नई तरीके से थैंक यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात का यानी शुक्रिया अदा हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। यूं तो सिंपल थैंक यू बोलना बहुत बोरिंग सा लगता है, लेकिन सिंपल थैंक यू बोलने के बजाय अगर हम कोई स्मार्ट वर्ड यूज करना शुरू कर दें तो हमारी पर्सनालिटी पे भी एक अलग ही निखार आ जाता है। तो सिर्फ थैंक यू बोलने के बजाय अगर हम बोल दें कि आई अप्रिशिएट यू, तो ये भी एक नया वर्ड है। इसके साथ साथ मैनी थैंक्स, अगर हम अपने दिल की गहराई से किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो इंग्लिश में हम उसे मैनी थैंक्स के साथ भी पेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसे रियली अप्रिशिएट भी कह सकते हैं, यानी हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसको जो है एक दाद दे रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं रियली अप्रिशिएट। किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं या किसी कोई पुराना दोस्त है या कोई कज़न है, उसको हम जो है उसने एक ऐसा काम किया है आपके लिए, आप उसको बयान भी नहीं कर सकते, तो उसको आप कह सकते हैं थैंक्स अ बंच। इसके साथ साथ आप जो है किसी से ये कहना चाह रहे हैं कि कुड यू डू मी दिस वन फेवर, आई वुड मीन अ लॉट ऑफ मी, यानी कि जो है मैं आपको जो है बहुत ज्यादा वो करूंगी अगर आप मुझे एक फेवर देंगे, तो उसको प्लीज एंड थैंक्स भी बोल सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर आप किसी को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं वर्बली के साथ साथ आप उसको एक रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी गिफ्ट के साथ भी थैंक यू लिख के उस पे उसको पेश कर सकते हैं एक गिफ्ट के साथ। इसके साथ साथ बडीज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसमें आप कह सकते हैं थैंक यूज। इसके साथ साथ जब हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यानी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसको कहते हैं यू आर द बेस्ट, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर्स हो, कजन्स हो, फ्रेंड्स हो। इसके साथ साथ आप फ्लावर्स देकर भी थैंक यू कह सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज आजकल की जो जनरेशन है वो यूज करती है, वो टाई टाई टाई, यानी आप इसको व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे और जो है वैसे भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी उसको साइन लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं थैंक यू। इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज जो आपको जो है बहुत अच्छी लगी किसी सामने वाले की और आप उसका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो आप उसे ग्रेटफुल भी कह सकते हैं, ग्रेटफुल।